इस शहर में सभी बच्चों के पास अपने रोबोट हैं, लेकिन बार्नी के पास कोई रोबोट नहीं है क्योंकि ये बहुत गरीब है। पर आज इसका 12वां जन्मदिन है तो इसकी दादी और इसके पापा इसके लिए एक रोबोट खरीदने जाते हैं, मगर स्टोर वाले उनको कहते हैं, ओ दादी हम कोई बकरी वकरी नहीं लेते हैं। पर जैसे तैसे वो बार्नी के लिए एक रोबोट तो ले ही आते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, पर जब वो इसको ऑन करता है तो वो ठीक से काम नहीं करता। तो बार्नी समझ जाता है और पहले ही दिन उसको एक ट्रक उड़ा देता है। तो वो इस रोबोट से परेशान हो जाता है और आटा माजी से किली बोलकर चार्जिंग पर लगाकर स्कूल चला जाता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है ये रोबोट तो उसकी चड्डी सिर पर पहनकर उसकी दादी के साथ मुजरा कर रहा था। फिर वो चाकू उठा तो लेता है, लेकिन इससे उसकी दादी की मुंडी बाल बाल बचती है। फिर ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं, मगर बार्नी का रोबोट कुछ बिगड़े लफंदर लड़कों के पास चला जाता है और वो बार्नी को भी परेशान करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का तो उसके रोबोट को ही थप्पड़ मार देता है। तो रोबोट कहता है थप्पड़ मारता है भूतनी के अब गया बेटे और उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे उनकी हालत पतली हो जाती है। ये देखकर बार्नी बहुत खुश होता है क्योंकि इससे पहले किसी भी रोबोट ने इन नमूनों को थप्पड़ नहीं जड़े थे। तो बार्नी अपने रोबोट से कहता है भाग ले भाई, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों कुछ नमूनों की कुटाई करके वहाँ से तो भाग आते हैं, पर आगे आते ही ये रोबोट तो पुलिस वाले को ही चमाट जड़ देता है और पुलिस वाला भी इन दोनों को उठाकर स्टोव में ले जाता है। लेकिन इसके तो अभी भी मुजरा करने का कीड़ा है। तो कंपनी वाले बताते हैं कि हमारे रोबोट रेपर नहीं जड़ते, जरूर इसमें कोई ग्लिच है और इसको क्रश करना पड़ेगा। लेकिन ये रोबोट और ये दोबारा पुलिस वाले को चमाट जड़ देता है। तो पुलिस वाला भी कहता है हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और ये कंपनी वाले भी रोबोट को उठाकर क्रश करने के लिए ले जाते हैं। तो रोबोट कहता है भाई क्रश में मसाज वसाज करेंगे क्या? तो बार्नी कहता है भूतनी के थाईलैंड पूरा याद है और क्रश का मतलब नहीं पता, क्रश में खत्म बाय बाय गुड बाय हो जाओगे। तो बार्नी अपने रोबोट को क्रश से तो बचा लेता है, लेकिन स्टोर में काम करने वालों से छुपकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में बेचारे एक रोबोट को तो ऐसे ही नीचे गिरा दिया। फिर ये तो स्टोर में ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं और 2-4 रोबोट से भिड़कर एक जगह पर छुप जाते हैं। पर स्टोर में काम करने वाले कहते हैं ओ बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तो बेचारा बार्नी भी हार मांगकर बाहर आ जाता है और स्टोर वाले उसके रोबोट को क्रश कर देते हैं। तो दादी सोचती है ये गड़बड़ है रे बाबा, लेकिन अपना बार्नी तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। दादी पुलिस वाले को डांटते हुए अपनी गाड़ी से धूम मचाले करते हुए घर चले जाते हैं। इस लड़के का रोबोट थोड़ा येड़ा है, तो ये इसको सिखाता है कि दोस्त कैसे बनाते हैं और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और चेस खेलते हैं। तो एक दिन बार्नी इस भूतनी के रोबोट को कहता है भाई मेरे स्कूल से आने के बाद करेंगे। लेकिन ये तो बार्नी के स्कूल में भी पहुंच जाता है और अपने साथ कुछ अधर की येड़े लोगों को भी ले जाता है और ये वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आकर कहता है ओ ए भूतनी के बार्नी तुझे प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तो बार्नी प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच जाता है, लेकिन पीछे से एक लड़का देखता है कि बार्नी के रोबोट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कहता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और ये बार्नी के रोबोट से अपने रोबोट की भी सिक्योरिटी अनलॉक कर लेता है। फिर सभी बच्चे जिंगा लाला करते हुए मस्ती करने लगते हैं। लेकिन ये देर शायरा तो बहुत सारे रोबोट्स को इकट्ठा करके एक राक्षस बना लेता है। लेकिन ये लड़की तो अपने लॉर्ड पुनीत को टक्कर देने के चक्कर में इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और इधर ये सब देखकर इन कंपनी वालों की हवा निकल जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इस लड़की को उठाकर खा जाता है और नीचे से निकाल देता है। तो वो लड़की कहती है इसने तो मुझे हक दिया, और रोबोट भी इसका मीम बना देता है और देखते ही देखते ये मीम वायरल हो जाता है। इतने में ये कंपनी वाले भी सभी रोबोट को अपडेट से ठीक कर देते हैं, जिससे वो राक्षस भी ढेर हो जाता है। तो रोबोट बार्नी से कहता है कैसा लगा नए दोस्तों से मिलकर? तो बार्नी कहता है भूतनी के बेइज्जती करा दी भाई की सबके सामने और इन दोनों में कलेश हो जाता है। ये रोबोट बार्नी के स्कूल में कुछ